हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी शोधन, इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस विधि के द्वारा हम लोग धातुओं का शोधन करते हैं, जैसे कॉपर या जिंक इत्यादि जो धातु हैं वे अयस्क के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अयस्कों से अशुद्धियों को हम लोग हटा देते हैं, जिस प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। सांद्रण के बाद हम लोग प्रगलन इत्यादि के द्वारा धातुओं को जब प्राप्त कर लेते हैं तो वो धातु शुद्ध नहीं होते हैं, उनमें अशुद्धियां होती हैं। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कई विधियों को पढ़ाएंगे था पिछले वीडियो में। आज हम लोग शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए एक अलग विधि पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत अपघटनी शोधन या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन। इस विधि में क्या करते हैं कि जो अशुद्ध धातु होता है, अशुद्ध धातु जैसे कि जिंक हो गया या कॉपर इत्यादि हुआ, उसका एनोड बनाएंगे और शुद्ध धातु का कैथोड बना लेंगे। जब विद्युत धारा देंगे तो एनोड से धातु गल कर विलयन में आ जाएगा और विलयन से फिर कैथोड में चला जाएगा, यानी कि शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होगा। फिर से उसका कॉन्सेप्ट देखें। यहाँ पर एक पात्र है, ये जो पात्र है इसमें हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाए हैं, वह एनोड का काम करेगा। वह किसका बना होगा? अशुद्ध धातु का। एनोड धनात्मक होता है प्लस, और इसे उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाकर रखते हैं। अगर जिंक रखेंगे तो जिंक सल्फेट होगा, अगर कॉपर होगा तो उसको कॉपर सल्फेट में डुबाकर रखेंगे और शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। देखिए कैथोड लिखा है, शुद्ध धातु। कैथोड किसका होगा? शुद्ध धातु का, और एनोड होगा अशुद्ध धातु का। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर से अशुद्ध धातु जो है वह गल कर विलयन में आ जाएगा और विलयन से फिर कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार शुद्ध धातु हमें कहाँ इकट्ठा होगा? कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा। इस विधि से हम लोग जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम जैसे धातुओं का शोधन कर सकते हैं। अब है कि अगर एग्जाम में पूछा कि वैद्युत अपघटनी शोधन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पर नोट लिखें, तो हम अपना आसानी से लिख सकते हैं कि इस विधि में एक पात्र लेते हैं, अशुद्ध धातु का एनोड बना देते हैं, प्लस धनात्मक होता है, और शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। जब विद्युत धारा देते हैं तो एनोड पर से शुद्ध धातु कैथोड पर चला जाता है। इस प्रकार एनोड पतला हो जाएगा और कैथोड मोटा हो जाएगा। कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखा गया है, इस विधि से धातु का शोधन करने के लिए शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। शुद्ध धातु का कैथोड हो गया, ऋणात्मक होगा, जबकि अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं। अशुद्ध धातु का एनोड हो गया। अब धातु इलेक्ट्रोड को उसके लवणीय विलयन में रखते हैं, जैसे कि जिंक है तो जिंक सल्फेट में रखेंगे, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट में, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है। एनोड से शुद्ध धातु कहाँ चला जाएगा? कैथोड पर। इस विधि से जिंक, कॉपर जैसे धातुओं का हम लोग शोधन कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन डाल देते हैं एग्जाम में कि जब कॉपर का शोधन करते हैं तो एनोड मड में, मतलब एनोड पंख में क्या हमें अशुद्धि के रूप में प्राप्त होता है? तो अशुद्धि के रूप में हमको टेलोरियम, सेलोनियम और इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर इत्यादि, प्लैटिनम इत्यादि धातु प्राप्त होते हैं। तो बात लिखा हुआ है यहाँ, तांबा के शोधन में एनोड पंख में, मतलब एनोड मड में कौन कौन से धातु प्राप्त होते हैं? टेलोरियम, ए मतलब गोल्ड, एजी मतलब सिल्वर, पीटी मतलब प्लैटिनम जैसे धातु प्राप्त होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में डाल देगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डालेगा कि कॉपर के शोधन में एनोड पंख में किस धातु की प्राप्ति की जाती है? ऑप्शन दे देगा सोडियम, एक ऑप्शन रहेगा गोल्ड या प्लैटिनम, तो हम लोग गोल्ड या प्लैटिनम पर टिक मार सकते हैं। इस प्रकार आज हमने क्या पढ़ा? वैद्युत अपघटनी शोधन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। थैंक यू सो मच। हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग
धातुओं के शोधन का एक और विधि पढ़ेंगे। जैसे जो अशुद्ध धातु है हमें प्राप्त हुआ है उसको कैसे शुद्ध करेंगे, शोधन करेंगे यानी। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है मंडल परिष्करण विधि, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग के द्वारा सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम जैसे धातुओं का शोधन करते हैं। तो यह लिखा हुआ है कि इस विधि के द्वारा जर्मेनियम जी से होता है, सिलिकॉन एसआई से, बोरॉन बी से, गैलियम जी से होता है और इंडियम आईएन से होता है। ऐसे धातुओं का शोधन हम लोग किस विधि से करते हैं? तो मंडल परिष्करण विधि यानी कि जोन रिफाइनिंग मेथड। तो इस विधि में क्या करते हैं कि अशुद्ध धातु का एक रॉड ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये अशुद्ध धातु का रॉड है, इस पर एक गतिशील तापक मतलब कि मूवेबल हीटर, जो एक हीटर इस पर चल सके, तो जैसे ही इस पर गर्म हीटर चलाएंगे तो धातु क्रिस्टल के रूप में बाहर निकल आएगा, जबकि अशुद्धियां रॉड के किनारे पर इकट्ठा हो जाएंगी, उसी को काटकर हटा देंगे। इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। जैसे सोल्डरिंग करते समय लेड धातु में जैसे ही सोल्डरिंग आयरन हम लोग सटाते हैं तो कैसे लेड धातु हमारा क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाता है। सेम वैसे ही विधि से अगर एक हीटर इस अशुद्ध धातु के रॉड पर से गुजारेंगे तो शुद्ध धातु क्रिस्टल के रूप में अलग निकल जाएगा और अशुद्धियां क्षार के किनारे पर इकट्ठी हो जाएंगी, जिसे काटकर हटा लेते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण विधि क्या है? तो जैसा कि हम लोग अपना बना कर लिख सकते हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम जैसे धातुओं का शोधन इस विधि से करते हैं। यह लिखा हुआ है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम इत्यादि धातुओं का शोधन इस विधि से करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं तो अशुद्ध धातु का एक रॉड ले लेते हैं और उस पर एक गतिशील तापक चलाते हैं, जिसके कारण शुद्ध जो धातु होगा वो क्रिस्टल के रूप में पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा और अशुद्धियां क्षार के किनारे पर ही इकट्ठी हो जाएंगी, इसे काटकर हम लोग हटा लेंगे। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इस विधि में इस विधि के द्वारा जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, इंडियम जैसे धातुओं का शोधन करते हैं। ये क्लियर हो गया। इस विधि में अशुद्ध धातु के क्षार के किनारे एक वृत्ताकार गतिशील तापक लगा रहता है। देखिए धातु का क्षार है, ये धातु का क्षार है और यहाँ पर गतिशील तापक मूवेबल हीटर ऊपर और नीचे दोनों लगा हुआ है। तापक जैसे ही आगे बढ़ता है, जैसे ही हीटर आगे बढ़ेगा क्षार से शुद्ध धातु क्रिस्टलित हो जाता है, यानी कि क्रिस्टल के रूप में शुद्ध धातु इस क्षार से निकलकर पृथक यानी कि अलग हो जाता है, जबकि अशुद्धियां क्षार के किनारे पर इकट्ठी हो जाती हैं। अशुद्धियां क्षार के किनारे पर इकट्ठी हो जाती हैं, इसे काटकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा मंडल परिष्करण विधि यानी कि जोन रिफाइनिंग मेथड। अब एक और विधि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वाष्प अवस्था परिष्करण विधि, वेपर फेज रिफाइनिंग। यानी कि इस विधि में कई धातुओं को हम लोग वाष्प में बदल देते हैं, वाष्प में बदलकर उसको शुद्ध अवस्था में फिर प्राप्त करना होता है। तो इसमें एक प्रमुख विधि है मोल्ड विधि। तो एग्जाम में काफी मोल्ड विधि की चर्चा होती है कि मोल्ड विधि क्या है। तो मोल्ड विधि के दौरान निकिल धातु का शोधन करते हैं। निकिल धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे टेट्रा कार्बोनिल निकिल बनता है और इसे पुनः गर्म करने पर वह विघटित हो जाता है, टूट जाता है और शुद्ध निकिल हमें प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन में भी वही दिखाया गया है, निकिल धातु है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये अभिक्रिया करेंगे, जैसे गर्म करेंगे तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल बन जाएगा और इसे फिर उच्च ताप पर गर्म करने पर यह विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा और निकिल धातु हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो देखिए मोल्ड विधि क्या है, इस विधि से निकिल धातु का शोधन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल देगा मोल्ड विधि से किस धातु का शोधन करते हैं। ऑप्शन आ गया कॉपर और निकिल। तो निकिल पर हम लोग टिक मार सकते हैं। अशुद्ध निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ गर्म करते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो निकिल टेट्राकार्बोनिल का निर्माण होगा। इसे अधिक ताप पर गर्म करने पर
यह विघटित होकर मतलब कि टूट कर शुद्ध निकेल धातु देता है। इस प्रकार मोल्ट विधि के द्वारा हम लोग शुद्ध निकेल धातु प्राप्त करते हैं। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।